हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आपके स्पार्क। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करें अपने फंडामेंटल टॉपिक्स को, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग और कुछ उसके कॉमन नेमिंग्स को सीख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जीओसी हमें हेल्प कैसे करता है, आप प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जीओसी हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज of organic species and also stability differences between organic species। मीन्स हमें जीओसी क्या करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और ऑर्गेनिक स्पीसीज की क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंसेस को बताता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल होगा। तो आइए इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, अगर हम पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करें, अगर सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो और सिग्मा पाई अगर साथ साथ उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो तो होगा क्या। देखिए इसमें हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर हम पाई बॉन्ड में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर हम सिग्मा बॉन्ड में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा पाई दोनों में अगर साथ साथ करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। और हमें क्या करना है, इसके बाद पढ़ना पड़ेगा हमें इसका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने जब अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को सीख लेंगे तो हमें इसका एप्लीकेशन भी सीखना होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। सॉरी, तो हमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें पढ़ना होगा एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। और हमें इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री। तो आइए हम अपनी स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। हेडिंग बनाते हैं, इसका नाम है रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या इसे हम बोल सकते हैं डीलोकेलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन पाई बॉन्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इफेक्ट या डीलोकेलाइजेशन इफेक्ट। तो रेजोनेंस टर्म हमें दिया किसने सबसे पहले, तो रेजोनेंस टर्म फर्स्ट गिवन बाय हाइजेनबर्ग। रेजोनेंस को सबसे पहले हमें किसने दिया, हाइजेनबर्ग। रेजोनेंस टर्म्स फर्स्ट गिवन बाय हाइजेनबर्ग। और रेजोनेंस में हम अगर देखें तो रिजो प्लस नेंस, स्ट्रक्चर का नेमिंग नहीं हमें क्या हो, इसका डेफिनेशन पता है, दिया गया है। रिजो मीन्स होता है मोर देन वन, रिजो मीन्स मोर देन वन, एंड नेंस मीन्स होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस मीन्स हो गया मोर देन वन स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन हमें क्या मिला, रेजोनेंस का डेफिनेशन हुआ द कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सच एज, जैसे कि लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हम किसे कहेंगे, जब कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो किसी भी स्पीसीज में, पाई इलेक्ट्रॉन का जब डीलोकेलाइजेशन हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने रेजोनेंस टॉपिक को। तो आइए हम रेजोनेंस में सीखेंगे व्हाई रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, मीन्स रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और रेजोनेंस होता कैसे है, हाउ रेजोनेंस इज अकर इन ऑर्गेनिक स्पीसीज एंड वेयर इज रेजोनेंस इज अकर, मीन्स रेजोनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, रेजोनेंस होता कैसे है और रेजोनेंस कहाँ होता है। तो हम इन सब के बारे में सीखेंगे बारी बारी से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रेजोनेंस को हमें जरूरत पड़ी क्यों, व्हाई रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो रेजोनेंस जरूरत हमें पड़ी क्यों, तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां से हमें ये पता चलेगा कि रेजोनेंस की हमें जरूरत पड़ी कैसे, अब क्यों पड़ी। तो रेजोनेंस हमें जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम कहें तो हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम, कि रेजोनेंस हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने में हमारी मदद करती है और स्टेबिलिटी डिफरेंसेस को बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो रेजोनेंस
help us in explaining the chemical properties and also explaining the difference between stability difference between organic species which is not explained by the Lewis-Dart structure. ठीक है, जो हमें लेविस-डार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू हमें नहीं पता चल पाता उसे क्या किया, रेजोनेंस ने एक्सप्लेन किया. आइए उसका एक एग्जांपल देखते हैं. 11th का ही है. जैसे कि हम करेंगे क्या, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, फिनाल है. अगर हम इस पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के अगर हम अटैक कराते हैं, अगर अटैक कराने जाएंगे तो हमें क्या पता है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, उसके आर्थो और उसके पैरा पोजिशन पर. ठीक है ना. उसके आर्थो और उसके पैरा पोजिशन पर, जो कि ये कभी नहीं, लेविस-डार्ट स्ट्रक्चर इसे कभी नहीं बता सकता कि हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फिनाल के अल्फा, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर कराएंगे. ठीक है ना. तो ये हमें कैसे पता चला, रेजोनेंस के थ्रू. आइए देखते हैं इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके. तो हमें कैसे पता चला, दिस इज एक्सप्लेन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल. हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना करके देख लेते हैं. जैसे देखिए ये लोन पेयर अटैक यहाँ पे करेगा, ये यहाँ से बांध खोल जाएगा. ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा और ये वाला बांध खुल जाएगा. ये बांध यहां जाएगा, ये यहां से यहां खुल जाएगा. फिर ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें इन तीनों में स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो हमें क्या दिख रहा है, जो इसका आर्थो पोजीशन है और उसका पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर है. ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो. इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा सेंटर है, ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन. यही वजह है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो कहाँ अटैक करता है, उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनाल के. ये हमें कैसे पता चला, इसे कौन एक्सप्लेन किया, तो दिस इज एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस. ऐसे हम अपना दूसरा एग्जांपल अगर इसी में देखें हम, तो हमें पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लें. अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं तो अटैक कहाँ करता है, बीटा पोजीशन पे. व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा पोजीशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये इसके किस पोजीशन पे करता है अटैक, बीटा पोजीशन पे. ये हमें कैसे पता चला, ये भी एक्सप्लेन किया गया हमें उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू. दिस इज एक्सप्लेन बाय आल्सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना. यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये अटैक इस वाले का सेंटर पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ. ये तो देखिए यहाँ पे ये जो इसका बीटा पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पुअर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पोजीशन पर करेगा, बीटा पोजीशन पर. ये भी कहाँ से हमें एक्सप्लेन किया गया, दिस इज आल्सो एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें पता है, जैसे मान लीजिए एक ये डाइन है, एक ये डाइन है, तो हम कह देंगे कि ए डाइन आर मोर स्टेबल देन बी डाइन. दिस इज आल्सो एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस. ठीक है. अगर हम एक और एग्जांपल अगर हम इसी में देखें, मान लीजिए कोई कार्बोकेटायन ही ले लें, दिस कार्बोकेटायन एंड दिस कार्बोकेटायन, तो ये हम ये कह देंगे कि ए कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन बी कार्बोकेटायन. दिस इज एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस. ये क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं. ठीक है. तो रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम यहाँ पे देख लिए कि हमारे पास रेजोनेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है. अब हम बात करेंगे कि हमारा रेजोनेंस होता कैसे है. ठीक है. हाउ रेजोनेंस अकर इन ऑर्गेनिक स्पीसीज. तो रेजोनेंस होता कैसे है, इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, हम उस कंडीशंस को सीख लेते हैं. यहाँ पर उसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं उसे देखते हैं. तो इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसे हमें याद रखना होगा, रेजोनेंस हमें कैसे होता है. उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्पीसीज मस्ट है पी ऑर्बिटल्स. मीन्स स्पीसीज के बाद मस्ट है कि पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए.
फॉर रेजोनेंस स्पीसीज मस्ट है पी ऑर्बिटल्स। सेकंड कंडीशन क्या है, पी ऑर्बिटल मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, मीन्स जो पी ऑर्बिटल है रेजोनेंस करने के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एडजेसेंट पे प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड क्या कहता है हमारे पास रूल कि प्लेन ऑफ पी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, मीन्स जो प्लेन होगा पी ऑर्बिटल का वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास एडजेसेंट, मान लीजिए हमारे पास पी ऑर्बिटल तो है कंपाउंड्स के पास, बट एक क्या है एडजेसेंट भी है। ऐसा नहीं है पर कि एक पी एक्स ऑर्बिटल है और एक क्या है हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें तीनों कंडीशन को फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट क्या है, स्पीसीज के पास ऑर्गेनिक स्पीसीज जो भी होंगे उस स्पीसीज के पास क्या होने चाहिए, पी ऑर्बिटल होने चाहिए। सेकंड है कि एडजेसेंट होने चाहिए पी ऑर्बिटल, और थर्ड क्या कहता है कि पी ऑर्बिटल मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये होगा तो ये पी ऑर्बिटल्स हैं, एडजेसेंट हैं और ये क्या है, सब सेम प्लेन में है, तो इसमें क्या होंगे, रेजोनेंस होंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हम थर्ड अपने पॉइंट को कि रेजोनेंस होता कहाँ है, वेयर रेजोनेंस अकर इन ऑर्गेनिक स्पीसीज, तो रेजोनेंस होता कहाँ है, हम उसके टाइप को देख लेते हैं, टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अगर टाइप को हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस रेजोनेंस के 6 टाइप को, जिसमें क्या है, लोन पेयर पाई रेजोनेंस, नेगेटिव पाई रेजोनेंस एंड पाई पॉजिटिव रेजोनेंस, पाई फ्री रेडिकल रेजोनेंस एंड पाई रेजोनेंस एंड लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले हम एग्जांपल को टाइप ऑफ रेजोनेंस में। पहला हमारा क्या होगा, लोन पेयर पाई रेजोनेंस, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। ठीक है, हम इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम सीख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो होगा क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मीन्स जो हमारे पास प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स करते हैं आपस में, जो कि क्या होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में सिमिलर एनर्जी के होंगे, या तो सेम एनर्जी के होंगे या तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी के होंगे। वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके कुछ केसेस हैं, उसे हम जान लेते हैं। कंडीशंस क्या है, जैसे कि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही फॉर्म होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। मीन्स द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स इक्वल, जितने इक्वल नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स जितने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इन्वॉल्व होंगे। एंड अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर इन शेप। ठीक है ना, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट वो अरेंज इस तरीके से हो जाते हैं कि क्या करें, वो आपस में क्या करें, एक्सपीरियंस करें मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन को क्या करें, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है आपस में उसे कम से कम एक्सपीरियंस करें। वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो इसके हम कुछ केसेस को सिर्फ यहां पे हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी केसेस को हम यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम डायरेक्ट कैसे किसी भी कंपाउंड्स के बताएंगे, और इसका हम डिटेल सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो चलिए देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन को दो केस में डील करेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, जैसे हमें अगर पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर पहले से पता हो कि हाइब्रिडेशन क्या है, हमारे पास sp3 है। ठीक है, अगर हमें पहले से पता हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो, तो इस मीन्स ऑर्बिटल्स इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगे, 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। अगर इसकी स्टेरिक नंबर की बात करें, इसका स्टेरिक नंबर होगा 4। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में जाने, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स
होगा इसमें 0। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 हो तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 1 s होगा और 2 p होंगे, इसका स्टेरिक नंबर होगा 3 और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसमें 1। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से, एक 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल्स, स्टेरिक नंबर होगा 2 और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसमें होंगे 2। ठीक है, ये इस वाले केस से हम डायरेक्ट डील करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को। हम इसकी ज्योमेट्री को जान लेते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा इसका। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। ठीक है ना, तो इस बारे में हम जान जाते हैं। और सेकंड केस क्या है, हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए सेकंड केस हमारे पास है हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। हमें बस इसे याद करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर मान लीजिए हमें आया, मान लीजिए इसका आंसर अगर आया नंबर ऑफ लोन प्लस प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मान लीजिए आया 4, मीन्स अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो इसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, जिसमें क्या होगा, एक 1 s होगा एंड 3 p होंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम इसे कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे तब। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है ना, इसके कुछ हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसका पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब हमें इसमें बताना है कि ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आइए हम बताते हैं। पहला केस हमारे पास ये था कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर पाई बॉन्ड 1 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर पाई बॉन्ड 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। ये केस था। अगर इस केस के बेसिस पर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या हो जाएगी, sp3। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम सीखते हैं इसी में। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें इसमें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, देन हाइब्रिडाइजेशन sp एंड दिस वन इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, देन हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 CH, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, CH CH2 C एंड ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो हम इसे अपने सेकंड केस से लगाते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 एंड ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, हम इस CH3 को कैसे लिख सकते हैं, ये C सिंगल बॉन्ड H H एंड दिस वन इज H। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं है, 0। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3, हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, हाइब्रिडेशन sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 3 4, हाइब्रिडेशन sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 1 2, हाइब्रिडेशन sp। यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, ऐसे हम मान लीजिए अगर एग्जांपल हम देखें और एक एग्जांपल हम सीख लेते हैं। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, हाइब्रिडेशन sp2। इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है, हाइब्रिडेशन sp। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, हाइब्रिडेशन sp। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो आइए हम और एग्जांपल को सीखते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव मान लीजिए हमारे पास है। अब एक ये है CH3 CH2 पॉजिटिव है, और एक मान लीजिए ले रहे हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे देखा जाए 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp2। ठीक है, अगर हम इस और इन ए एंड अगर हम बी में बात करें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो ये हमें पता है इसमें क्या है sp है, इसमें क्या है sp2 कैरेक्टर है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अभी हम इसे देखेंगे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होता है। अभी यहाँ पे जानते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एंड साइज ऑफ हैबिट ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम ये कह सकते हैं कि sp3 की साइज क्या होगी, बड़ी होगी sp2 से, और sp की सबसे बड़ी साइज किस ऑर्बिटल की होगी sp3 की। ऐसे हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर किसके बॉन्ड लेंथ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कह सकते हैं पर कि क्या हो सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। ठीक है, हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम जानते रहे परसेंटेज एस कैरेक्टर का रोल क्या है और कैसे है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे हम जानते रहेंगे अभी, जो डायमंड होता है हमारे पास, कार्बन का इलेक्ट्रो जो डायमंड्स हमारे पास होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कार्बन का sp3, और जो ग्रेफाइट होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हमारा टाइप ऑफ रेजोनेंस, जिसमें हमें पहला पढ़ना है, जिसमें पहला क्या पढ़ना है टाइप ऑफ रेजोनेंस में। टाइप ऑफ रेजोनेंस में हमें पहला पढ़ना है लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस या लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, इसमें हाइब्रिडेशन पहले फाइंड आउट कर लें। मान लीजिए हमारे पास है ये रहा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, एक ये रहा, एक रहा CH3 CH2 NH2। ठीक है, एक ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, हम इन तीनों को देख लेते हैं। अगर इस लोन पेयर को हम देखें तो इसके एडजेसेंट पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसके एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें पता है रेजोनेंस की कंडीशंस कि रेजोनेंस कब कर सकता है जब उसके पास p ऑर्बिटल हो, उसके एडजेसेंट पोजीशन पर p ऑर्बिटल हो और क्या हो एक प्लेन में हो। मीन्स ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट होंगे तब p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इसके एडजेसेंट पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस। अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट रेजोनेंस में नहीं करेगा तो ये हैबिट ऑर्बिटल्स में होंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 1 एंड सिग्मा बॉन्ड 3, इसका हो जाएगा स्टेज नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब इसका ये अगर पार्टिसिपेट कर गया ये p ऑर्बिटल में तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर हम इसकी बात करते पहले से पाई बॉन्ड बना चुका है तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड्स और ये लोन पेयर, यहाँ पे 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर ये पहले से ही पाई बॉन्ड बना रखा है तो ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए px में है तो ये किस प्लेन में होगा py में,
तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल में। अगर ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, ये भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो किस में प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है ना, इसके हम 3 केसेस सीख लेते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास क्या हो, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट एंड एडजेसेंट नो पाई बॉन्ड्स। अगर नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो और एडजेसेंट पे कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं हो, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास और उसके बगल में क्या है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3। ऐसे अगर हम इसका दूसरा केस देखें, अगर नाइट्रोजन के पास मान लीजिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, एंड एडजेसेंट पे क्या हो, उसके पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो ये लोन पे क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर हम थर्ड बात करें, मान लीजिए नाइट्रोजन के पास क्या हो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन के पास क्या हो, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो एंड ऑलरेडी पाई बॉन्डेड हो, एंड ऑलरेडी पाई बॉन्डेड हो, ऑलरेडी पाई बॉन्डेड हो नाइट्रोजन एटम, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है ना, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। देखिए यहाँ क्या है, नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड पहले से ही हो, तो हाइब्रिडेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा नहीं रेजोनेंस में। अगर रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर हम यही बात करें, अगर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, मान लीजिए CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगर ये लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट हो तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। ठीक है ना, तो इसे हमें क्या करना है, याद रख लेना है, इसका हम बहुत ही यूज करेंगे आगे। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक NH2। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग होगा। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोन पेयर किस में होगा, पी ऑर्बिटल में, तभी तो रेजोनेंस करेगा, पी ऑर्बिटल में। और इसी लोन पेयर को हम कौन सा लोन पेयर कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम कहेंगे डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर उसे हम बोलेंगे। ठीक है, डिलोकलाइज्ड वर्ड का यही मतलब ही होता है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मींस पाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है किसी एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पर तो उसे हम कहेंगे डिलोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड वर्ड बोलें तो क्या करता है, वो स्टैटिक रहता है, किसी जगह पे क्या करता है, रुका रहता है। ठीक है, जैसे उसका एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, ये रहा हमारा NH2। अगर ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये लोन पेयर किस में होगा, इसकी हाइब्रिडेशन है sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर होगा। और इसी लोन पेयर को हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, एक हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम इसको देखें, ये लोन पेयर होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इस लोन पेयर को हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, तो अगर ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, मीन्स क्या कर रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम इसका एक अगर हम देख लें तो होगा क्या, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH, यहाँ पे CH2, ये p ऑर्बिटल होगा,
ये पी ऑर्बिटल होगा, ये लोन पेयर पहले से इसमें प्रेजेंट होंगे, ये क्या होंगे यहाँ पे पहले से ही पाई बॉन्ड बना रखे होंगे। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस वाले में पार्टिसिपेट करेगा, इस वाले में, और ये इसमें से इसमें चला जाएगा। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम स्ट्रक्चर बना लें एक, ये लोन पेयर इसमें आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारे पास, जिसे हम किसे कहेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और किसे कहेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल को देखेंगे कुछ। आइए हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम इसके एग्जांपल अगर हम यहाँ से लें, मान लीजिए हमने सबसे पहला एग्जांपल ले लिया, ये रहा एक एग्जांपल, जिसे का कॉमन नेमिंग क्या कहते हैं हम इसे, एनिलीन। और एक ये एग्जांपल ये रहा CH2NH2, जिसे हम कहते हैं बेंजाइल अमाइन। ठीक है ना, तो हम इन दोनों एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। इन दोनों एग्जांपल को देखें, हम इसमें बताएंगे इस लोन पेयर का घर कौन सा है और इस वाले लोन पेयर में ये लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए, अगर उसके बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा पी ऑर्बिटल में। अगर ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इस नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और इसे अगर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा हम इसे कौन सा लोन पेयर कहेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, अगर उसके बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अगर उसके बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब इस लोन पेयर को हम क्या कहेंगे, कौन सा लोन पेयर है हमारा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है ना, तो आइए हम इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में कैसे हम इसे यूज करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में हम इसके लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड के क्या कर ले रहे हैं, एक्सप्लिकेशन को यहाँ पे हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा। अभी हम इसका यूज एरोमेटिसिटी में अच्छे से करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। जैसे ये रहा हमारे पास, ठीक है, इतने एग्जांपल से तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। ये एग्जांपल फर्स्ट लोन पेयर यहाँ पर है, मान लीजिए। देखिए, इस लोन पेयर के बगल में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस लोन पेयर के देखिए बगल वाले एटम पर क्या है, एडजेसेंट एटम पर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एलिमेंट पर। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा पी ऑर्बिटल में। इसे हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, इस नाइट्रोजन एटम के हाइब्रिडेशन तब क्या हो जाएगा, sp2। ये लोन पेयर देखिए अगर प्रेजेंट होगा तो इसकी नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन sp2, लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल में, जिसे हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। ये क्या करेगी, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर डीलोकलाइज है 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 6, यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी हम आगे चल के क्या नाम दे देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा। ठीक है, ऐसे अगर हम इसमें बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, ये भी इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे अगर इसमें बात करें तो
इसमें ये पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। ये क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये कौन सा, इस लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है हमारा, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन कितना है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे से रिलेटेड हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन अगर हो तो ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और उसके बाद हम अपने और भी जो टाइप बचे हैं 5 टाइप्स, हम उसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।